हेलो। अफ़गानिस्तान टेक ओवर बाय तालिबान। सो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने पूरे पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है और कैसे वो अपने आप अपने मर्ज़ी से वहाँ को रूल कर रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। सो आप न्यूज़ वगैरह पे सुन रहे होंगे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी सुन रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान क्राइसिस क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ। बट वो वीडियोज़ क्वाइट लंबी है, ज़्यादा बड़ी है। तो आज मैं आपको अफ़गानिस्तान क्राइसिस 2021 के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा और बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बहुत ही ब्रीफ में, समरी काइंड। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान क्या है। अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जो साउथ वेस्ट एशिया में पड़ता है। साउथ वेस्ट एशिया मतलब हमारे इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान आता है। ओके। देन तालिबान क्या है। सो बेसिकली जो तालिबान है वो अपने आप को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कहता है, जो कि एक दियोबंदी इस्लामिस्ट रिलीजियस मूवमेंट एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है अफ़गानिस्तान में। मेनली इसे बहुत सारी गवर्नमेंट्स और दुनिया भर के देश इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। सो जब ये प्रॉब्लम हुई वहाँ पे कि 15 अगस्त 2021 को प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया और कंट्री को छोड़ के चले गए। ऐसे र्यूमर्स भी हैं कि वो अपने नेबरिंग कंट्री तुर्कमेनिस्तान या उज़्बेकिस्तान में गए हैं और वो बहुत सारी कैश वगैरह के साथ कंट्री को छोड़ा है उन्होंने। तो अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को 15 अगस्त 2021 को विड्रॉ कर लिया, जो 20 ईयर्स पहले वहाँ 9/11 जो अटैक हुआ था अमेरिका, उसके रिवेंज पर्पस के लिए गए थे। और इसके कई जो हमारे एजेंसीज है वो इसके कुछ मैनीफोल्ड सीक्रेट्स पर्पस भी बताती हैं कि अमेरिका का कुछ और पर्पस भी हो सकता है इसके पीछे, बट उसको हम साइड कर देते हैं। तो जब ये चीज़ हुआ प्रेसिडेंट चले गए तो तालिबान ने धीरे धीरे करके कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो सारी जो फॉरेन एम्बेसीज थी, जो होते हैं ना एम्बेसीज, दूतावास, उसको बंद कर दिया एक्सेप्ट दैट ऑफ चाइना एंड रशिया। चाइना रशिया ने ऐसा नहीं किया, उनका कुछ अलग मंसूबा होगा। सो तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को पूरा कब्ज़ा कर लिया अफ़गानिस्तान पे एंड प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ जाना जाना अलाउड नहीं होता है वहाँ चले गए, उस पर कंट्रोल कर लिया और मतलब पूरा कंट्री पे अपना अधिकार जमा लिया। आप सोचेंगे कि वहाँ की आर्मी नहीं है, वहाँ की आर्मी ने कुछ नहीं किया। सो आंसर ये है कि अफ़गान आर्मी वॉज वेरी लेस एंथुजियास्टिक और मोटिवेटेड नहीं थे, क्योंकि उनका जो लीडर था, प्रेसिडेंट था, वो अशरफ गनी, वो भाग चुका था। और तालिबान की जो अपने फाइटर्स थे उन्होंने धमकी दी थी सोल्जर्स को कि अगर वो विद्रोह नहीं करेंगे, उनके खिलाफ़ लड़ेंगे नहीं, तो वो उन सोल्जर्स को छोड़ देंगे और उनके फैमिलीज़ को भी छोड़ देंगे, उन्हें कुछ नहीं करेंगे। तो भाई सबको अपनी फैमिली प्यारी होती है, अपना जान प्यारा होता है। उन सोल्जर्स ने भी यही किया, उन्होंने कुछ ने तो छोड़ दिया, कुछ लोग बगल की कंट्रीज़ में चले गए जैसे कि हमारा ये तजिकिस्तान हो गया, और कुछ आर्मी ने तालिबान को ही ज्वाइन कर लिया। सो सोल्जर्स ने आर्मी छोड़ दी। सो अब तालिबान विल फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है, बट क्या, कब, कैसे, अभी कुछ नहीं बताया। एंड इसके रिगार्डिंग पूरी दुनिया में थ्रेट है कि वहाँ के लोगों के साथ कैसा गलत होने वाला है अब, क्योंकि वो अपने आप में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स की बातें माने तो वहाँ की जो लड़कियों हैं उनको तालिबान के फाइटर्स की ब्राइड यानी दुल्हन बनने के लिए किडनैप करा जा चुका है, और बॉयज़ को तालिबान फाइटर्स बनने के लिए फोर्स करा जा चुका है। वहाँ की लड़कियों को पढ़ना, काम करना, अकेले बाहर निकलना या बुर्का के बिना निकलना अलाउड नहीं है। बट अब उनके कुछ जो स्पोक्स पर्सन है सामने आए हैं, सुहेल शाहीन, उन्होंने कहा है कि अब चीज़ें चेंज होंगी, औरतों को एजुकेशन राइट, वर्क राइट मिलेगा, बट इंस्टेड ऑफ बुर्का दे विल हैव टू बियर द हिजाब ऑल टाइम। एंड मीडिया, जो मीडिया होती है हर देश की, वो अलाउड होगी, इंडिपेंडेंट होगी कि वो उनकी गवर्नमेंट को उनको क्रिटिसाइज़ करें। बट ये ऊपर ऊपर की बात है, पीछे सच्चाई क्या होगी आप खुद समझ सकते हो। एंड तालिबान के कुछ लोगों ने कहा कि दे वांट पीस एंड गुड रिलेशन विद वर्ल्ड। दे सेड कि उन्हें कोई लड़ाई नहीं चाहिए, उन्हें जो चाहिए था दैट इज़ अफ़गानिस्तान, वो मिल चुका है। वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, और वो कह रहे हैं कि किसी को भी कंट्री छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि लोग की फ़र्स्ट मोस्ट रिक्वायरमेंट है। वो भागना चाहते हैं अफ़गानिस्तान छोड़ के, वो कह रहे हैं कोई देश छोड़ के ना जाए, और जो चले गए हैं वो भी वापस आ जाएं, क्योंकि ये एक अच्छी जगह बनने वाली है, हम इसे अच्छे से चलाएंगे। पर उन्होंने एक चीज़ क्लियरली कहा है कि तालिबान एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, सो द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द इस्लामिक बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज़। उनके विश्वास पे ही ये सरकार बनाई जाएगी।
और 16 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में इस पे बात हुई, बट ऐसा कोई क्लियर कट डिसीजन सामने नहीं आया, नहीं लिया गया जो अफ़गानिस्तान के लोगों को सेटिस्फाई कर सके। तो एक बहुत ही पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट की बात है कि हमने अफ़गानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया है। और हम मतलब सोच सकते हैं आपकी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी कंट्री को, इतनी बड़ी कंट्री को रूल करेगी, तो वहाँ के रूल्स कैसे होंगे, वहाँ पे लोगों के ह्यूमन राइट्स क्या ही होंगे, कैसे वहाँ के लोग अपने सर्वाइवल करेंगे, आप सोच सकते हो। और स्पेशली वुमेन वहाँ की, बिकॉज़ उनके लिए ज़्यादा बड़ी थ्रेट है, क्योंकि उनको कोई राइट ही नहीं है, उनको ऐसे मारा जाता है, उनको कुछ नहीं दिया जाता, मतलब एक स्लेव से भी बुरी उनकी ज़िंदगी होने वाली है। सो यही थी आज के टॉपिक की कुछ डिटेल्स जो मैं आपको बता सकता था। सो आप कुछ इस पर सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।